I did not get an opportunity to die for the country, but I have an opportunity to live for the country. नरेंद्र मोदी। हेलो दोस्तों, अब तक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 एंड 2 में हमने देखा कि कैसे 1947 से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने इंडिया को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाया। 2008 के वर्ल्ड रिसेशन के बाद भी इंडियन इकोनॉमी साउंड और स्टेबल रही, लेकिन कई सारे करप्शन स्कैंडल्स और लैक ऑफ रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया के भविष्य पर वापस से सवाल उठाए जाने लगे। पूरा देश एक स्ट्रॉन्ग लीडर और करप्शन फ्री गवर्नमेंट की खोज में था। 2014 में कांग्रेस को सत्ता से हटाकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी वापस से सत्ता में आ गई। अब देखते हैं कि कैसे एक चाय वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना और कैसे उन्होंने देश में अच्छे दिन की शुरुआत की। 2001 में भुज अर्थक्वेक के बाद गुजरात चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल को रिप्लेस करते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। 2001 से प्राइम मिनिस्टर बनने तक लगातार 3 टर्म्स वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी ने कांग्रेस के करप्शन स्कैंडल्स और गुजरात के अचीवमेंट्स पर फोकस किया। कन्वेंशनल मेथड्स के साथ साथ मोदी ने सोशल मीडिया का भी बहुत प्रयोग किया। मल्टीपल ऑडियंसेस को साइमल्टेनियसली एड्रेस करने के लिए मोदी ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी का एक 3D लाइफ लाइक होलोग्राम स्टेज में प्रोजेक्ट किया गया और एक ही बार में वो 1500 से भी ज्यादा लोकेशंस पे जनता को लाइव एड्रेस कर सके। इस धमाकेदार कैंपेन के चलते बीजेपी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में 31% वोट शेयर हासिल करते हुए 282 सीट्स पे जीत दर्ज कर दी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली। प्राइम मिनिस्टर बनने पर नरेंद्र मोदी ने कई सारे रिफॉर्म्स की घोषणा की। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मोदी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट्स को रिलैक्स कर दिया। FDI के जरिए इंडिया में लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी आ गए। इसके चलते इंडिया में FDI 2014 में $36 बिलियन से 54% ग्रो होकर 2016 में $55.4 बिलियन पे पहुंच गया। देश भर के हर नागरिक को अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस देने के लिए मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च कर दिया। जन धन अकाउंट देश के कोई भी बैंक ब्रांच में 0 बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। इनॉग्रेशन डे पे ही देश भर में 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए। 1 February 2017 तक 27 करोड़ से भी ज्यादा बैंक के खाते खोले गए और उनमें लगभग 63,000 करोड़ डिपॉजिट किया गया। सितंबर 2014 को मोदी ने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस इनिशिएटिव्स के चलते USA और चाइना को सरपास करके इंडिया विश्व का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया। फरवरी 2016 में ऑर्गेनाइज किए गए मेक इन इंडिया वीक में इंडिया ने $230 बिलियन तक के फंडिंग कमिटमेंट्स रिसीव किए। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को मोदी ने देश भर की गलियां, रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीनलीनेस लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। यह देश भर का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस ड्राइव है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि स्वच्छता के साथ साथ ओपन डेफिकेशन को भी देश भर में 2019 से पहले एलिमिनेट किया जाए। इस कैंपेन के लॉन्च के बाद देश भर में लगभग 3.8 करोड़ से भी ज्यादा हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए और 1.86 लाख विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कराया गया। इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड बनाने के लिए और गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन का मेजर फोकस है गवर्नमेंट सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली लोगों तक अवेलेबल करना, रूरल इंडिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना। इन सब स्कीम्स के चलते मोदी ने देश भर में आम जनता का दिल जीत लिया। इन सब के बीच 18 सितंबर 2016 को 4 मिलिटेंट्स ने इंडियन आर्मी के उरी बेस पे हमला कर दिया, जिसमें इंडियन आर्मी के 18 जवान मारे गए। आखिरकार 29 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने LOC के पार जाकर मिलिटेंट लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। टेररिज्म के खिलाफ ये सख्त एक्शन लेने की वजह से देश भर में PM मोदी की बहुत प्रशंसा की गई। लेकिन सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने ब्लैक मनी के अगेंस्ट 8 नवंबर 2016 को किया, जब उन्होंने 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया।
डीमोनेटाइजेशन का एम था कि ब्लैक मनी को बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए, टेररिस्ट फंडिंग को बंद कर दे, देश में रियल एस्टेट, एजुकेशन और हेल्थ केयर वापस से अफोर्डेबल बनाए, फेक नोट के सर्कुलेशन पे रोक लगाए और डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस को प्रमोट किया जाए। देश में 500 और 1000 के नोट इंडिया के टोटल कैश सर्कुलेशन का 86% हिस्सा थे। इस दौरान आम जनता को कैश शॉर्टेजेस की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऑपोजिशन पार्टीज ने भी बहुत प्रेशर बनाया, पर मोदी सरकार अपने फैसले पर कायम रही और आरबीआई की मदद से 31 दिसंबर 2016 तक INR 500 और INR 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस करके 96% ऑफ द डीमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स वापस सिस्टम में लेके आई। सत्ता में आने के सिर्फ 30 महीनों में मोदी ने देश भर में कई सारे परिवर्तन लाए। उन्होंने स्मार्ट सिटीज और हाउसिंग फॉर ऑल से ना सिर्फ अर्बन एरियाज पे फोकस किया, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी स्कीम से रूरल एरियाज और उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बूस्ट किया। इंडिया आज विश्व में एफडीआई में 1 रैंक करता है, जहां 2013 में रैंक 15 पे था। ऑल थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने पर्सनली हर देश में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मोदी सरकार ने एक्ट्स कम और एक्शन ज्यादा लिया, जो इस सरकार की खास बात है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 30 महीनों में मोदी सरकार की जीएसटी, डिजिटल इंडिया, एफडीआई, स्मार्ट सिटीज और अन्य डेवलपमेंटल स्कीम्स इंडिया को कैसे लीड करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इंडिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स जानना चाहते हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें सो दैट वी गेट एनकरेज बाय योर सपोर्ट। गाइज, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से प्लीज अपना वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।